हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट को मतलब बिल्कुल मक्खन मलाई की तरीके से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर को 5 मिनट में कवर करना है, यानी कि बहुत जल्दी गाड़ी तुम्हारी भाग रही है और तुम्हें फटाफट सब कुछ अपने दिमाग में बिठाना है, तो आई बटन में एक वीडियो लगा ली। पूरा डिटेल में समझना है, वापस आई बटन में चले जाना। और अगर बिजनेस स्टडीज से परेशान हो तो देखो, मैं बार बार बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ क्योंकि उससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को अगर मिल रही है, स्टॉक में दिख रही है, तो ये जाके ले लेना। ये हमारी बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक ऑलरेडी तुम लोगों ने ले ली है, मेजॉरिटी ने। जिन्होंने नहीं ली, सोच लो, विचार कर लो, फिर ले लेना। चलिए, तो आज बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ओ फाइनेंशियल मार्केट की। तो देख रहे हैं कि तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट कितना आता है। तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, देखो सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा, चालू रखो। ठीक है, आज पता लगेगा तुम्हें कितना आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सर फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? मतलब क्या ही जवाब दे दोगे, तुम बताओ, सोचो। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? अरे सोचो, थोड़ा तो सोचो। सिंपल भाषा में बोलूं, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो मदद करता है क्रिएशन ऑफ एसेट की। क्या बोले? इट इज अ मार्केट विच फैसिलिटेट्स क्रिएशन ऑफ एसेट। एसेट बनाने का मतलब, सिंपल भाषा में बोले तो, आपके पैसे को उठा कर एक अच्छी जगह लगाने का काम करता है। ठीक है, एंड बदले में आपको क्या देता है? एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कौन सी होती है? शेयर वगैरह आपको दे देगा। ठीक है, कैसे देगा? कितने समय के लिए देगा? आपको छोटे, मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों टाइम के लिए दे देगा। टू प्रोवाइड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कम समय के लिए, बहुत ज्यादा समय के लिए और बीच के समय के लिए आपको पैसा देने का काम ये करता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो ये है बीच में फाइनेंशियल मार्केट। ये है आपके जिनके पास पैसा ज्यादा पड़ा है, हम लोग सेवर्स। ठीक है, और ये है आपके बोरोवर्स। सर ये पूछते हैं क्या? बिल्कुल पूछ लेते हैं भैया, इसलिए लिखवाया मैंने, फोकट में नहीं लिखवाया तुम्हारे को। ये कब पूछते हैं तुमसे फाइनेंशियल मार्केट के? अगर पूछ लिया हमने फंक्शन, तो भैया क्या लिखोगे? फंक्शन तो तुम लिख दोगे, पर उसके साथ एक ऐसा चेरी ऑन द केक होना चाहिए ना। मजा तभी आता जब केक के ऊपर चेरी लगती है। तो वो वाला काम ये करता है। चलो बात उठी है, तो बताओ मुझे, 4 फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, वो चारों बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। देखते तुम्हें कितने वर्ड टू वर्ड याद है, आज पता लग जाएगी, पोल खुल जाएगी तुम्हारी। हाँ जी, वर्ड टू वर्ड, कलर चेंज। आ जा भाई मुन्ना। हाँ भाई, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जरा बताओ कितने फंक्शन तुम्हें याद है? 4 फंक्शन होते हैं, एक एक करके याद करना। पहला बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, या मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग भी कर सकते हो, एक ही बात है वो। ठीक है, और किस में कन्वर्ट करते हैं? मतलब सेविंग को उठा के एंड चैनलाइजिंग लगाना, चैनलाइजिंग इट इनटू मोस्ट 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 प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज वर्ड टू वर्ड तुम्हें याद होना चाहिए, तभी तुमको नंबर मिलेंगे। दूसरा फंक्शन बताओ, बहुत आसान है सर। बायर सेलर दोनों मिलते क्या हो जाता है? प्राइस की डिस्कवरी हो जाती है। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी चैनल खोल दिया पूरा। हाँ जी, और बताओ तीसरा, प्रोवाइडिंग, याद करना, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, जब इच्छा है बेचो, टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को या फाइनेंशियल एसेट्स को। और बताओ एक और, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, आजकल ऑनलाइन वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस में ही आने चाहिए आपको, तभी काम बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये 4 हो गए फंक्शन। अब फंक्शन आ गए हैं, तो जरा टाइप्स बताओ कितने प्रकार के होते हैं। नीचे लिखे, यहाँ पे तो वो दे देंगे अपन सेबी वेबी को। आ जा भैया, यहाँ है। ठीक है, हाँ, यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि इधर लिखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं, तेरे को पता होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं, नाम बता। नाम बोल। बहुत बढ़िया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कलर चेंज। हाँ भाई, पहला होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट का क्या काम होता है? मनी मार्केट का काम होता है, जल्दी बता, कैसा पैसा देते हैं? ये आपको प्रोवाइड कराते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स देते हैं आपको।
शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कम समय के लिए रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, इनके पास चले जाना, मतलब 1 साल से कम, शॉर्ट मतलब 1 साल से कम। अंदर कौन, इसके अंदर जनरली बैंक वगैरह ही आते हैं। एग्जांपल बोले इसके पार्टिसिपेंट्स की तो आरबीआई हो गया, बैंक्स हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा, ये लोग इनके अंदर आते हैं। और कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं? इंस्ट्रूमेंट तो वो आपके कोर्स से हट गया है, बस जानकारी ले लो, जैसे ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, इंटरबैंक कॉल मनी, ये अब आपके कोर्स से हट गया है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, बस इतना ही इसके बारे में जान के रखो। सेकंड प्रकार का मार्केट आता है कैपिटल मार्केट, ये इसका पिताजी है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो भैया कैपिटल मार्केट जो है ना, वो मीडियम और लॉन्ग टर्म में काम करता है। किसमें? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस में काम कर रहा होता है। मतलब छोटे पैसे समय के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट के पास चले जाओ, बड़े समय के लिए पैसा चाहिए तो इस भाई के पास आ जाओ। अब जब इस भाई की बात हो रही है तो इसके जरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये लो, है ना, कैपिटल मार्केट के फीचर, ये आता है तुम्हारे क्वेश्चन, है ना। तो फीचर्स करते, कलर चेंज करके पीला कलर ले लें, पीला कलर ये रहा, सफेद फिर एंड में लेंगे सफेद। हाँ, हट जा भैया, अरे क्या हो गया, परेशान हो रहा तू? मत हो यार, मैं हूं ना अभी जिंदा, क्या टेंशन है। हाँ भाई, फीचर के नाम बोलो, फटाफट बोलो। कैपिटल मार्केट के कितने फीचर तुम्हें याद है? नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट मैं बताऊं, एक एक करके शुरू करें। पहला फीचर, लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और क्या होता है, एक और बोल लूं, डील्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डील्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जादू दिखाऊंगा देखो अभी तुम्हें। अच्छा, इसके अंदर तुम्हारे एक चीज और होती है, ब्रोकर वगैरह इसी में होते हैं ना, तो यूटिलाइजेज मिडियरीज, मतलब ब्रोकर वगैरह को ये काम पे लगाते हैं, स्टॉक मार्केट इसी के अंदर आता है। और बताओ, कैपिटल हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, एसेट वगैरह, पैसा वगैरह यही बनता है भैया, असली रोकड़ा मनी, रुपया। और बताओ, एक और बता दो फटाफट से मेरे को, क्या बताओगे बोलो। गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात पता है क्या है, देखो इसके जो फीचर है ना, वो इसके अंदर भी यूज हो सकते हैं। किसमें? फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट का ही तो हिस्सा है। इसमें लिखा देखो, क्रिएशन ऑफ एसेट करता है, लिखा हुआ ना, फैसिलिटेट इन क्रिएशन ऑफ एसेट, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट या कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ लिखा है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यहाँ भी हमने लिखा शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसमें लिखा कि ये सेवर और बोरोवर के बीच काम करता है, इसमें भी लिखा सेवर और बोरोवर के बीच काम करता है। दोनों एक ही तो है, क्योंकि एक दूसरे का पार्ट है। समझ में आ गया? चलो, अब इसके दो अलग अलग प्रकार के होते हैं ये लोग, इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या भाई गूगल बाबा, क्या हो गया भाई, इतना क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? बहुत सारे लोग दिख गए इनको। हाँ, कलर चेंज, अबे यार ये तो ऊपर सेम ही कलर आ गया। चलो कोई बात, चेंज कर लिया उस भाई ने इतना, समझदार है। हाँ भाई, क्या लिखे, तो एक बार है ना डिजाइन, चलो छोड़ो, यहाँ लिखते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट, ये है आपका स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। बस मुझे पता है तुम यहीं आ रहे हो, यहीं आना है। तो प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करें तो प्राइमरी मार्केट कौन से टाइप के शेयर देता है सर? सर प्राइमरी मार्केट देता है फर्स्ट टाइम इश्यू, फर्स्ट टाइम जब आप शेयर मार्केट में पैसा डालते हो तो प्राइमरी मार्केट में डालते हो, बोले तो न्यू शेयर्स का ये बाजार है, पहली बार नए शेयरों का ये बाजार है। अब प्राइमरी मार्केट में बेसिकली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, बट आप लोग कोई भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर शेयर कैसे इश्यू करते हैं, ये भी कोर्स से हट गया है, ठीक है। तो 4-5 अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे EIPO हो गया और प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, पर वो कोर्स से हट गए। तो जब हट गए हैं तो क्यों मत हमारे, हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। तो सेकेंडरी मार्केट जिस बाजार को हम जानते हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटी यहाँ पर बिकती है, यूपी टच आ गया मेरे अंदर, ठीक है। तो ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, सेकेंड हैंड शेयर जो है वहां पर अपन खरीदते हैं। सेकेंड हैंड का मतलब आप डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, किसी और से खरीद रहे हो। अच्छा, ये जो काम करती है ना, ये अंडर सेबी करती है,
अंडर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का यही है। ठीक है, समझ में आ गया। पहले इसके काम देख लेते हैं कि भैया ये काम क्या क्या करते हैं, जरा बताओ फटाफट से मेरे को। फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट याद रखो, इसी का हिस्सा है, तो इस वाले काम तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी, देखो पहला काम बोलो फटाफट से, क्या है? इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर यानी कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, ये आप शेयर बाजार के चाल चलन से बता सकते हैं। तो इकोनॉमिक का सामने वाला नजरिया है ये। यहां पर भी प्राइसिंग की बात हुई है, तो यहां पर भी लिख दो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज भी ये लोग करते हैं, जहां पर बेचा वो हो गई प्राइस। और बताओ एक दो और फटाफट बताओ, कुछ बढ़िया बढ़िया से बताओ। इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत बढ़िया, कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जरा एक दो और बताओ मेरे को, बढ़िया बढ़िया से बताओ, थोड़ा मजा सा आए। हाँ भैया, क्या लिक्विडिटी देते हैं? चलो ठीक है, लिक्विडिटी लिख दो, लिक्विडिटी, LEQUIDITY। और सेफ्टी लिख दो, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं ये लोग, है ना? ऐसा नहीं है, धोखा नहीं है तुम्हारे साथ, खरीदोगे तो मिलेगा। ठीक है, एक दो और इधर ही लिख देते हैं, काय को पैसा खराब करे, बोर्ड है ना अपना। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट भी लिख सकते हो, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। अब ये मत सोचना सर कि कल्ट होता क्या है। इक्विटी कल्ट का मतलब इक्विटी खरीदने की इच्छा लोगों में बढ़ाने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? अलोकेशन ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। जो पैसा आपकी जेब में पड़ा हुआ है, पड़े पड़े सड़ रहा है, उसको ये शेयर बाजार में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम ये लोग करते हैं। अब एक सवाल आता है कि सर मान लो कि आज मुझे है ना शेयर बाजार में पैसा डालना है, तो कौन कौन से स्टेप हैं? तो बताओ जरा कितने स्टेप हैं, देखते हैं तुम्हें कितना आता है। व्हाट आर द स्टेप्स दैट विल हेल्प यू इन, अबे क्या हो गया, हाँ, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। चल भाई बड़ा हो जाए थोड़ा सा, और ज्यादा बड़ा हो गया नहीं, आ जा यहाँ, जा यहाँ, जा यहाँ जा, हाँ जी इधर आ जाए। चलो, तो 10 स्टेप है, वो 10 स्टेप अपन सीक्वेंस से लिखते हैं। पहले याद रखें, एनसीईआरटी में 10 हैं, वो ही 10 आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी और किताब से 5 उठा के लिख दो, 10 लिखने हैं, 10 ही लिखोगे। ठीक है, हमारी पुस्तक में भी इसलिए हमने 10 ही डाले हैं, क्योंकि वो ही आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिखते हैं, कलर कौन सा लें? सफेद हो रहा है ना हर जगह, तो कलर चेंज करते हैं। कलर पीला नहीं है ना, पीला भी है, ये नहीं है ना, ये वाला लेते हैं। तो मैं यही लिख देता हूँ, यहीं से निकाल के इसको, ले भाई, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक मार्केट। ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ट्रेडिंग का क्या प्रोसीजर है? PROCEDUR, स्पेलिंग सही लिखना है ना, स्पेलिंग में गलती नहीं करनी। ठीक है, तू इधर सरक, है ना, और तू भाई थोड़ा सा मिट जा अभी, बाद में लाइन बना देंगे अपन, अभी नहीं ना, इज्जत का फलूदा नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, ट्रेडिंग प्रोसीजर बताइए कैसे करना है, कैसे हम व्यापार करेंगे। आजा भाई, हाँ हाँ भाई, पहला स्टेप क्या होता है? रजिस्ट्रेशन विद ब्रोकर, ब्रोकर से रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन विथ ब्रोकर। ठीक है, आपने क्या करा, एक ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया, मतलब फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लिया। अगला काम क्या है भैया? खाता तो खुलाओ, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट खुलाओ जिसके अंदर आप शेयर को खरीदो और बेचोगे। ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट मतलब इन शॉर्ट आईडी वाईडी बनानी। ठीक है, इसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीजें लगती हैं, तो 18 साल से ऊपर ही बना सकते हो। खोल लिया, अब आपके फोन में एक ऐप है, तो अगला काम क्या होगा? अरे ऑर्डर देना भाई मेरे, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करो, मुझे ये शेयर इतने दाम पे खरीदने, प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो गया। ऐसे थोड़ा ना बस मिल गए शेयर, नहीं होता। तुमने बोला 60 रुपए पे चाहिए, अभी 55 चल रहा है, तो जब समय आएगा, जब 60 हो जाएगा, तो आपके ऑर्डर का क्या होगा? मैचिंग होगी, मैचिंग ऑफ ऑर्डर। आपका काम बस यहीं तक हो गया है, यहाँ खत्म हो गया आपका काम। ये बाकी जो है ये तुम्हारा ब्रोकर कर रहा है। ऑर्डर मैच कर दिया, वैसे ही आ जाएगा आपके पास ट्रेड कंफर्मेशन। अरे हो गया हो गया हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मजे आ गए मजा आ गए मजा आ गए मजा आ गए मजा आ गए। ठीक करने के बाद 5 हो गए, उसके बाद वो आपको मेल पे कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा। क्या भेजेगा? इशूइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, इशूइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, कि भैया आपके नाम पे इतने शेयर हमने खरीद लिए, लीगल डॉक्यूमेंट है, शेयर नहीं आया तो गला पकड़ सकते हो इससे, तो ठीक है, मार देना उसको। इसके बाद आता है पे इन डे, यानी कि 48 घंटे का तुम्हें टाइम दिया जाता है जिसमें तुम्हें पैसे देने हैं। ठीक है, बेसिकली तुम्हारे डीमैट अकाउंट में पड़े तो ऑटोमेटिकली कट ही जाएंगे। ठीक है, बाद क्या होता है भैया? सेटलमेंट होगा, आपने पैसे दे दिए तो आपका ब्रोकर शेयर मार्केट से शेयर खरीद के लाएगा। ठीक है, फिर आपको वो शेयर 24 घंटे में देगा वो, तो उसको बोलते हैं पे आउट डे।
ठीक है। और ये देने के बाद आखिरी काम क्या करना है भैया, उसको आखिरी काम करना है कि आपके उसमें दिखने लग जाएंगे, यानी कि आपको मिल जाएंगे। तो रिसीविंग रिसीविंग इन डीमैट अकाउंट, ठीक है, ये आपका काम हो गया यहाँ पर समाप्त। तो ये 10 स्टेप का प्रोसेस है जो तुम्हें एज इट इज सीक्वेंस से याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद आखिरी बात कर लेते हैं तुम्हारे सेबी भाई साहब की। आ जाओ, बहुत कांड करे इन्होंने। आजा आजा, तू भी आजा भाई। सेबी 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 सेबी, यहाँ लिखेंगे सेबी। हाँ जी, तो भैया शेयर मार्केट को संभालने के लिए सेबी का गठन किया गया था, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ भारत। ठीक है जी, आ जाइए। कब बनी थी जरा मुझे बताओ सेबी? SEBI कब बनी थी भैया? इसको लीगल स्टेटस बेसिकली बना तो सरकार ने दिया था 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1988। फिर है ना, जब हर्षद मेहता जी वाला हुआ ना कर्मकांड, फिर उन्होंने कहा इसको लीगल स्टेटस दे दिया जाए और मतलब इसको प्रॉपर बना दो कि सारे काम अब यही संभालेगी। ठीक है, इसके बेसिकली काम क्या होता है? 3 अलग अलग प्रकार के इसके काम हैं। कौन कौन से सर? पहला काम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब है शेयर बाजार को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब ये प्रोटेक्ट कैसे करती है? ये 2-3 चीजें ध्यान रखती है इस प्रोटेक्टिव फंक्शन में। कौन कौन सी सर? पहली चीज जो ध्यान रखती है वो है प्राइस रिगिंग। क्या है? प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, कि कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति मिलकर, तो ऐसा नहीं है शेयर का दाम बढ़ाए जा रहे हैं जबरदस्ती में और फिर पता चला कि बेच के निकल गए, तो ये प्राइस रिगिंग पे ध्यान रखती है। ये प्रोहिबिटेड करती है। प्रोहिबिटेड करने का मतलब रोकती है किस चीज को? इंटरनल ट्रेडिंग को। इंटरनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनल ट्रेडिंग मतलब मैं उसके अंदर हूं, कंपनी के अंदर, मुझे पता है क्या होने वाला है, बाकी किसी को नहीं पता, तो मैंने बाहर इंफॉर्मेशन लीक कर दी कि भाई एक व्यक्ति को पता है तू खरीद ले, कल शेयर के दाम बढ़ने वाले, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, इसको रोकती है। और क्या करती है? प्रोहिबिट्स करती है किसको? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को, अगर कोई भी इसको मिलता है कि कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको रोकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन। दूसरे प्रकार के जो फंक्शन है वो है इसके डेवलपमेंटल, मतलब बढ़ाने के लिए। तो बढ़ाने के लिए क्या फंक्शन करती है स्टॉक मार्केट को? डेवलपमेंटल फंक्शन। क्या काम करती है सर बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट को? तो स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम ये करती है कि इंटरमीडिएट्स की ट्रेनिंग कराते हैं, मतलब ब्रोकर वगैरह की ट्रेनिंग कराती है, ताकि वो सही प्रोफेशनल तरीके से काम करें। तो हम बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज, है ना, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराती है। और क्या करती है? आपको भी बोलती है कि हाँ भैया सोच समझ के काम करो, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखती है, फोन से ही सारा काम हो जाए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल अप्रोच रखती है। अप्रोच। यार एक बात बताओ, मैं पढ़ाने क्यों लग गया हूँ तुमको? मुझे तुमसे सवाल पूछने थे ना, मैं पढ़ाने लग गया, फील्ड में आ गया मैं। चलो बताओ फिर अब तीसरा फंक्शन। हाँ नहीं तो अलग ही लेवल पे आप बताते जाओ सर, बताते जाओ, मेरे को रोका भी नहीं तुम लोगों ने। आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है सर, ये लाइव थोड़ना है, तो क्या हुआ, बात नहीं कर सकता मैं तुमसे? जरूरी लाइव में बात हो? ये कहाँ लिखा है? हम तो रिकॉर्ड में भी बात करते हैं। सही बात है कि नहीं, है ना? चलो आ जाओ। हाँ भैया, रेगुलेटरी फंक्शन बताओ फटाफट। रेगुलेटरी फंक्शंस, फटाफट बताइए रेगुलेटरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। क्या, कैसे रेगुलेट करेगा? अरे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा ना। फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए? फॉर इंटरमीडियरीज, उनके लिए बनाया, ऐसा तुम्हें करना है, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, कि तुम लोग धोखाधड़ी नहीं करते हो हमारे इन्वेस्टरों के साथ। कानून बनाते, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते कि ऐसा होगा ऐसा ही होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते सबके लिए। ये भी ये लोग करते हैं सेबी। और क्या काम करती है? एक काम और करती है सेबी, ठीक है, इंक्वायरी और ऑडिट लगाती रहती है। ठीक है, तो कंडक्ट इंक्वायरीज, देखती रहती है, कुछ गड़बड़ लगता है तो इंक्वायरी लेती है। ठीक है, और ऑडिट भी लगा देती है कि भैया हाँ हमें चेक करना है तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारी सेबी करती है जो एज अ वॉच डॉग काम कर रही है। समझ में आ गया? चलो भाई चैप्टर खत्म। हाँ, क्या बात कर दी। चलो देखते हैं हमारा माइंड मैप कैसा लग रहा है। लेट्स सी। है यार, तो बढ़िया बन गया यार ये, बड़ा अच्छा सब लग रहा है अब तो, है ना? चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं था ना ये। चलो भाई, फिर तो चलो इसके साथ हर बार की तरह की स्क्रीनशॉट लेते हैं। 1 2 3 4। चलिए ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी जरूर बताएं, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जिन्होंने हेल्प बुक नहीं ली है सोच लो, अभी भी ले लो जाके अगर मिल रही है। नमस्कार।